सुरभि शर्मा एक नामचीन फैशन डिजाइनर जिसने मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपना नाम बना लिया था। ऊंची इमारतों, महंगे कपड़े और बड़ी बड़ी गाड़ियों के बीच भी उसकी जिंदगी में एक खालीपन था, प्यार का, अपनापन का। पिता के मृत्यु के बाद सुरभि अकेली रह गई थी। माँ गांव में थी, लेकिन बेटी की आज़ादी की वजह से उन्होंने खुद को उससे दूर कर लिया था। सुरभि का हर दिन ऑफिस मीटिंग्स और अकेले डिनर के बीच गुजरता। जिंदगी बहुत सुंदर दिखती, पर अंदर से बहुत खाली था। एक बारिश भरी शाम जब सुरभि ने अपना मनपसंद बुक और कुछ ज़रूरी सामान ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तब एक साधारण से डिलीवरी बॉय ने दरवाज़ा की घंटी बजाई। गीले बाल, भीगा हुआ ड्रेस, हाथ में भीगे हुए पैकेट। वो मुस्कुराया, मैम आपका ऑर्डर। इतनी बारिश में भी तुम लोग काम करते हो? सुरभि ने पहली बार किसी डिलीवरी बॉय से ऐसा सवाल किया था। मैम, काम तो करना ही पड़ता है, बारिश हमारी सैलरी नहीं रोकती। उसकी आंखों में ईमानदारी थी। नाम क्या है तुम्हारा? सुरभि ने पूछा। आशीष ठाकुर, उसने कहा। उस दिन सुरभि ने उसे अंदर बुलाया, तौलिया दी और चाय पिलाई। आशीष थोड़ा झिझका, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो सुरभि को भा गई। उसके बाद जब भी आशीष डिलीवरी लेकर आता, सुरभि उससे दो बातें जरूर करती, कभी चाय, कभी पकौड़े, कभी बस एक मुस्कान। धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी। सुरभि को पता चला कि आशीष पढ़ा लिखा है, लेकिन घर की हालत खराब होने के कारण उसने नौकरी करना शुरू कर दी। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और माँ एक स्कूल में आया की काम करती थी। आशीष का सपना था एक दिन अपना छोटा बिजनेस शुरू करना। सुरभि के लिए ये बातें नई थी। उसने जमीन से जुड़े लोगों को संघर्ष इतनी नज़दीकी से नहीं देखा था। एक दिन सुरभि ने मजाक में कहा, अगर तुम कभी भी मेरे लिए बुके लेकर आओगे तो मैं मान लूंगी कि तुम मुझसे प्यार करते हो। आशीष ने हंसते हुए कहा, मैम वो तो दिल की डिलीवरी होगी। दोनों हंस पड़े, लेकिन अगली बार जब आशीष आया, उसके हाथ में एक छोटा सा गुलाब था। भीगी आंखों से बोला, मैम ये सच्चा है, कागज की तरह मुड़ता नहीं और दिल से दिया है। सुरभि के चेहरे पर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। पहली बार किसी ने उसे इतने सच्चे मन से कुछ दिया था। उस दिन उसने आशीष को देर तक रोका, चाय के बहाने बहुत बातें की और उसी रात उसने खुद से पूछा, क्या मैं आशीष से कर बैठी हूँ? आशीष का फोन अब कभी कभी रात में भी आता। मैम सब ठीक है? और जवाब में सुरभि की मुस्कान होती। सब अब ठीक लगने लगा। दोनों का रिश्ता गहराने लगा, लेकिन मुश्किलें अभी भी आने लगी। एक दिन ऑफिस की पार्टी में सुरभि ने आशीष को बुलाया। सबने उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखा। डिलीवरी बॉय को बुलाया है, किसी ने ताना मारा। आशीष ने वो शाम चुपचाप काट दी। जाते जाते बोला, मैम आप ऊपर के लोग बहुत ऊंचाई से नीचे देखते हो, हमें चोट लग जाती है। सुरभि को उस दिन एहसास हुआ कि उसका प्यार इतना आसान नहीं था। समाज, स्टेटस, पैसा सब उनके बीच खड़े थे। कई हफ्तों तक आशीष ने फ़ोन करना बंद कर दिया, ना फ़ोन ना मैसेज। सुरभि बेचैन हो उठी। उसके ऑफिस का काम बिगड़ने लगा, नींद गायब हो गई। एक दिन थक हार कर वह खुद आशीष के बताए पत्ते पर गई। एक छोटी सी कॉलोनी में संकरी गली में बने एक साधारण से घर के बाहर आशीष दरवाजे पर खड़ा था, परेशान। तुम क्यों आई हो यहाँ? उसने पूछा। क्योंकि तुमसे रहकर जीना नामुमकिन है। सुरभि की आंखों में आंसू थे। आशीष ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं क्या दे सकता हूँ तुम्हें? तुमने मुझे वो दिया है जो कोई नहीं दे सकता, इज्जत, सच्चाई और सुकून। और अगर ये काबिलियत नहीं तो दुनिया की सारी दौलत बेकार है। सुरभि ने समाज की परवाह करना छोड़ दिया। उसने आशीष को अपने स्टार्टअप में बिजनेस पार्टनर बनाया। उसका सपना था एक ऑनलाइन सेवा जहां डिलीवरी एजेंट्स को इज्जत, सुरक्षा और सम्मान मिले। कुछ महीने बाद उनका स्टार्टअप चला और आशीष उसके ऑफिस में सूट पहनकर बैठने लगा। धीरे धीरे रिश्तेदारों और दोस्तों को भी ये रिश्ता स्वीकार हुआ। आज समाज भले देरी की, पर सच्चाई की जीत हुई। एक साल बाद उसी बारिश की शाम सुरभि और आशीष की शादी हुई। और जब सुरभि मंडप में बैठी थी तो आशीष ने मुस्कुरा कर कहा, मैम मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती डिलीवरी आज पूरी हुई है। सुरभि हंस पड़ी और उसकी आंखों में
आंसू थे, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। जब दो दिल सच्चे होते हैं तो दुनिया की सारी दीवारें धीरे धीरे खुद ब खुद गिरने लगती है। यह थी एक दिल की डिलीवरी, जो किसी ऐप से नहीं, सीधे दिल से हुई थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।